फर्स्ट ऑफ ऑल मैरी क्रिसमस ऑल ऑफ माय जोनीज। एंड जैसे कि तुम्हें पता है कि आज 25 दिसंबर है एंड क्रिसमस भी है, मैंने सोचा क्यों ना इस खास दिन कुछ स्पेशल किया जाए एंड इसीलिए आज एक नहीं 2 वीडियो अपलोड कर दूं। जहां मेरी दूसरी वीडियो माय अकेडमी चैप्टर 410 पर होने वाली है, इसलिए उसको भी जाकर देख लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो जुजुत्सु काइसेन का चैप्टर 246 ऑफिशियली आ गया है, जहां हम देखने वाले हैं कि सुकुना से यूजी, होगुदोमा, कासुकाबे, चोसो एंड इनो लोग सब लड़ने वाले हैं। लेकिन इन सब के बावजूद सुकुना उन पर भारी पड़ा होता है। साथ साथ इस चैप्टर में हमें ये भी पता चलता है कि होगुदोमा गोजो सातोरू को राइवल करता है। वेल अब ये कैसे है, ये जानने के लिए तुम्हें वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो वेलकम जोनीस, आज की वीडियो में हम जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 246 के बारे में बात करने वाले हैं, जहां हम इसमें होने वाले हर इवेंट्स एंड डिटेल्स के बारे में काफी डेप्थ में बात करेंगे और मैं तुम्हें काफी अच्छी तरह समझाने की कोशिश भी करूंगा। तो अब विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चैप्टर की स्टार्टिंग वहीं से होती है, जहां हम देखते हैं कि सुकुना क्लीव और डिसमेंटल होगुदोमा के अगेंस्ट यूज करता है और कासुकाबे होगुदोमा को बचाने आता है। एंड यहाँ पे होगुदोमा कहता है कि मेरी बैटल एक्सपीरियंस की कमजोरी मुझे इस टाइम महसूस हो रही है, जिस पर होगुदोमा को यूं देखकर यूजी भी शॉक्ड होता है। एंड एकदम से हम देखते हैं कि कासुकाबे एक न्यू शैडो स्टाइल सिंपल डोमेन यूज करता है। भाई साहब, ये कासुकाबे इतना ओपी कैरेक्टर निकलेगा मुझे नहीं पता था, क्योंकि सुकुना द किंग ऑफ कर्सेस भी खुद इस बात को एक्नॉलेज करता है कि ये कासुकाबे की सिंपल डोमेन उसकी टेक्निक को वीक कर रही है, सुकुना की टेक्निक को वीक कर रही है। अब यही बात बता रही है कि ये कासुकाबे कितना ओपी कैरेक्टर बनता जा रहा है, क्योंकि ये कासुकाबे वही बंदा है जिसकी जुजुत्सु काइसेन के सीजन 2 के एपिसोड 16 में सुकुना को देखकर फट के हाथ में आ गई थी। तो तुम लोग गैस लगा सकते हो कि ये कासुकाबे कितना ओपी बनता जा रहा है जिस तरह स्टोरी आगे प्रोग्रेस करती जा रही है। अब ये तो कासुकाबे की बात होगी, पर यहाँ पे सुकुना बाकी सबको भी एक्नॉलेज करता है और कहता है कि सिर्फ यूजी ही स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ बल्कि ये सब भी स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। तो फिर जोनी, सुकुना की बात सुनने के बाद तुम सबको लग रहा होगा कि सुकुना इन सब को सीरियसली लेगा, बट ये तुम्हारा वहम है, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि सुकुना कितना ओवर पावर्ड है कि हम उसको इन कैरेक्टर के साथ कंपेयर भी नहीं कर सकते। एंड इससे आगे कासुकाबे सुकुना की क्लीव एंड डिसमेंटल को किसी हद तक रोकने के बाद सोचता है कि भोसड़ी के मुझे लगा मैं मरने वाला हूँ। और फिर हमें पता चलता है कि सुकुना की हर स्लैश रियलिटी और स्पेस को कट करने वाली नहीं होती, जो उसने गोजो के अगेंस्ट यूज की थी, जिसकी वजह से गोजो किटकैट बन गया था। और ये चीज काफी सेंस भी बनाती है कि इतनी ओपी स्लैश टेक्निक जो सातोरू फ्रीकिंग गोजो को किटकैट बना दे, उसे यूज करने के लिए कूल डाउन और कुछ रिक्वायरमेंट्स भी होती होंगी। और इसी के चलते हमें गोजो को स्लैश करने वाली या किटकैट बनाने वाली टेक्निक के बारे में और भी पता लगता है कि सुकुना की जो नॉर्मल स्लैशेस होती है वो सिर्फ डिसमेंटल की नॉर्मल फॉर्म में होती है, मगर सुकुना की रियलिटी को ही कट करने वाली स्लैश एक काफी ताकतवर डिसमेंटल की फॉर्म में होती है, जिसका टारगेट स्पेस एंड टाइम से भी आगे का होता है। और सुकुना की जो क्लीव टेक्निक है वो तब भी एक्टिवेट करती है जब वो अपने टारगेट को टच करती है, बट ये चीज सुकुना की डोमेन में जरूरी नहीं होता, क्योंकि सुकुना की डोमेन एक्सपेंशन में क्लीव को एक्टिवेट होने के लिए टारगेट को टच करने की जरूरत नहीं होती। जस्ट लाइक जिस तरह माइटो को अपनी डोमेन एक्सपेंशन में अपने टारगेट को टच करने की जरूरत नहीं होती उसे डिसफिगर्ड ह्यूमन या उसकी सोल को मैनिपुलेट करने के लिए। और इसके आगे कासुकाबे कहता है कि अगर हम में से कोई सुकुना की क्लीव टेक्निक के कांटेक्ट में आ गया तो उसकी मौत पक्की है। सेम रिजल्ट पॉइंट ब्लैक डिसमेंटल या रियलिटी को स्लैश करने वाली टेक्निक के कांटेक्ट में आने का आंसर है, क्योंकि अगर सुकुना ने हम में से किसी के अगेंस्ट ये 3 टेक्निक्स यूज की और हम इसके कांटेक्ट में आ गए, तो फिर कोई भी सिंपल डोमेन या डोमेन एक्सपेंशन क्यों ना हो हमें मौत से नहीं बचा सकती। तो अब ये जानने के बाद जोनिस तुम समझ रहे हो कि सुकुना कितना ओवर पावर्ड कैरेक्टर है। एंड इसके आगे कासुकाबे ये भी कहता है कि सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है वो फ्लेम्स जो सुकुना ने शिबुया में यूज की थी, और सुकुना ने उसके बाद अभी तक उन्हें यूज नहीं किया, क्योंकि उन फ्लेम्स ने वोल्केनिक लेवल के स्पेशल ग्रेड का स्पीड जोगो को भी ओवर पावर किया एंड जलाकर मार दिया। मीन्स के वो फ्लेम्स इतनी पावरफुल थी कि जोग का स्पिरिट बनी ही आग से वो उन फ्लेम से जलकर राख होगी। इसलिए अगर सुकुना ने वो फ्लेम्स हमारे अगेंस्ट यूज की तो हम बिल्कुल फ्राई हो जाएंगे। तो जोनिस तुम लोग समझ रहे हो ना कि सुकुना कितना ज्यादा पावरफुल है। एंड कासुकाबे को पता है कि वो लोग सुकुना का मैच नहीं बन सकते, बेशक वो कितने भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो जाए। एंड इसी के चलते कासुकाबे आगे कहता है कि इन सब के बारे में सोचने से कुछ नहीं होगा, बस अभी के लिए हम ये समझते हैं कि सुकुना उस फ्लेम को किसी वजह से यूज नहीं कर सकता। यार कासुकाबे, तुझे मैं क्या कहूँ, तू है एक ओपी कैरेक्टर, बट सुकुना की उन फ्लेम से मरने के लिए भी तुझे एक लेवल पर होना होगा जहाँ पर तुम लोग उन फ्लेम्स का अटैक डिजर्व भी कर सको। और सुकुना ने वो फ्लेम्स जोगो के अगेंस्ट इसलिए यूज की थी क्योंकि उसने जोगो को एक्नॉलेज किया था।
अब कासुकाबे हिगुदुमा से पूछता है कि हिगुदुमा क्या तुम मूव कर सकते हो, जहाँ हिगुदुमा कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे माफ करना क्योंकि सुकना को डेथ पेनल्टी तो मिल गई, लेकिन उसकी टेक्निक की जगह उसका कास्ट टूल कॉन्फिस्केटेड हो गया। जो सुनने के बाद कासुकाबे कहता है कि तुम्हें एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड मिल गई, बस वही काफी है, क्योंकि एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड ही हमारी आखिरी उम्मीद है, इसलिए मैं मरते दम तक तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा जब तक तुम सुकना को उससे मार नहीं देते। एंड ये बोलते ही एकदम से कासुकाबे को एहसास होता है कि वो फ्लो में क्या बोल गया और सोचता है कि क्या मैं सच में मरने वाला हूँ। अब ये देखने के बाद मुझे भी फील हुआ कि ये कासुकाबे ही है, क्योंकि काफी देर से कासुकाबे जो बोल रहा था, मैं खुद जोनी से ये सोच रहा था कि कासुकाबे के अंदर किसकी रूह आ गई है। अब इन सब को इस तरह देखकर सुकना कहता है कि एटलीस्ट इन लोगों ने अपनी डिफेंस को तो अपडेट किया, और सुकना कहता है कि अगली दफा मैं इनकी लेग्स पर अटैक करूंगा। और सुकना ये सब कुछ ऐसे बोल रहा है कि जिस तरह वो उनके साथ खेल रहा है और टाइम पास कर रहा है, मीन्स के सुकना ये सब कुछ एंजॉय कर रहा है, और ये बात सच्ची है क्योंकि सुकना इन सब से जरा सा भी सीरियस होकर नहीं लड़ा और टाइम पास ही कर रहा है। एंड सुकना को इस तरह केयरफ्री देखते हुए चोसो जल्दी से सुकना पर अटैक कर देता है अपनी ब्लड मैनिपुलेशन से, मगर इन द नेक्स्ट मोमेंट सुकना अपने दोनों हाथों से चोसो को डोनट या जो बनाता है, तुम लोग जोनिस खुद डिसाइड करो, मगर सुकना अपने दोनों हाथ इतनी स्पीड से चोसो की आर पर करता है कि चोसो डिडंट इवन सा सुकना कमिंग। और ये देखते हुए यूजी जल्दी से सुकना और चोसो की तरफ बढ़ता है, जहाँ सुकना चोसो को यूजी की तरफ फेंकता है कि ये ले तू बहुत चोसो चोसो बोल है, इसलिए इसको पास ही रख। अब इसके बाद एकदम से इनो नानमी का कास्ट टूल लेकर सुकना पर अटैक कर देता है, पर सुकना इसको अपने हाथ से ब्लॉक तो कर लेता है, लेकिन उस अटैक या फिर हम कह सकते हैं कास्ट टूल के अंदर इतनी पावर होती है कि सुकना के नीचे से जमीन ही टूट जाती है। और सुकना भी कहता है कि ये कास्ट टूल मेरी सोच से भी ज्यादा ताकतवर निकला। भाई लोगों, सुकना भी एग्री करता है कि नानमी का कास्ट टूल बवाल है। अब इसके बाद सुकना इनो को किक मारता है, लेकिन इनो उसको ब्लॉक करता है नानमी के कास्ट टूल से, पर वो सुकना की किक है एंड सुकना की किक का बैकलैश इनो से संभाला नहीं जाता, जिसकी वजह से वो पीछे जाके गिर जाता है। लेकिन जोनिस मानना पड़ेगा कि ये बंदा अभी तक जिंदा है, क्योंकि इस बंदे ने टोजी एंड सुकना दोनों से फेस टू फेस फाइट की है, इसलिए जोनिस इस लोंडे के लिए रिस्पेक्ट है कि दो मॉन्स्टर से लड़ने के बावजूद ये जिंदा है। अब इसके बाद यूजी और कासुकाबे दोनों सुकना पर अटैक कर देते हैं, लेकिन सुकना उन पर क्लीव एंड डिसमेंटल यूज करता है। बट फिर हमें पता चलता है कि यूजी और कासुकाबे सिर्फ एक डाइवर्जन थे हिगुदुमा के सुकना पर अटैक करने के लिए, एंड हिगुदुमा सुकना पर अपनी एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड से अटैक करता है, बट सॉरी फॉर हिगुदुमा क्योंकि सुकना उसे काफी इजीली डॉज कर लेता है। और इसके बाद सुकना हिगुदुमा को पकड़ के लेफ्ट एंड राइट गुड नाइट वाले मुक्के देना शुरू कर देता है, और फिर सुकना हिगुदुमा को एक बेसबॉल की तरह घुमा कर फेंकता है और उसके पीछे भागना शुरू कर देता है। तो जोनिस, मैंने तुम्हें पहले बोला था ना कि सुकना इन लोगों के साथ बस खेल रहा है, और लिटरली सुकना यहाँ पे यही कर रहा है, क्योंकि उसने हिगुदुमा को बेसबॉल की तरह घुमाकर फेंक दिया है। अब सुकना हिगुदुमा के पीछे भागना शुरू कर देता है, जहाँ कासुकाबे यूजी को कहता है कि सुकना को हिगुदुमा के पास अकेले ना जाने देना, क्योंकि एज वी नो हिगुदुमा हैज लो बैटल एक्सपीरियंस। पर यहाँ सुकना यूजी से भी ज्यादा फास्ट निकला। वो यूजी जो 60 किलोमीटर आवर पर की स्पीड से भागता है, सुकना उस यूजी से भी ज्यादा फास्ट है। ऐसे ही नहीं सुकना को द किंग ऑफ कर्सेस कहते हैं। अब हिगुदुमा दूर जाके एक टूटी बिल्डिंग में गिरता है एंड इसी के पीछे सुकना भी उस बिल्डिंग में जाता है, और अगली सीन में उस बिल्डिंग को कोई स्लैश कर देता है, जो देखने के बाद तुम सब सोच रहे होगे कि सुकना ने किया, बट हमें एकदम से एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां हिगुदुमा सबको बता रहा होता है कि उसकी टेक्निक से मेगुमी को बचाया जा सकता है, क्योंकि जो लोग एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड से कटेंगे उनकी मौत तो लाजमी है, लेकिन ये उन्हीं लोगों पर काम करेगी जिन्हें डेथ पेनल्टी मिली होगी, और जजमेंट एक बॉडी के अंदर 2 सोल्स के दरमियान डिफरेंशिएट कर सकता है, जो यूजी के केस में भी हमें पता चलता है कि कैसे जजमैन को पहले से ही पता है कि यूजी की बॉडी में सुकना ने शिबुया में तबाही की है, एंड इसीलिए अगर सुकना को एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड से काटा गया तो मेगुमी फुशिगुरो को कुछ नहीं होगा, और ये लोग मेगुमी को बचा भी सकेंगे जो इस टाइम अनकॉन्शियस स्टेट में है। इसीलिए खुश हो जाओ मेगुमी फैंस, क्योंकि टोजी का लौंडा अभी भी जिंदा है। अब इसके बाद हम हिगुदुमा को अकेला देखते हैं, जहाँ यूजी उसके पास आकर कहता है कि क्या तुम्हारा मरने का इरादा है हिगुदुमा, जिस पर हिगुदुमा कहता है कि मुझे ये बात बोलने वाले को तो देखो। लेकिन यूजी फिर से हिगुदुमा को कहता है कि हिगुदुमा तुम रिवर्स कास्ट टेक्निक यूज नहीं कर सकते, पर इसके बावजूद तुम सुकना से लड़ाई में सबसे मेन रोल ले रहे हो, ये मौत को दावत देना नहीं है तो क्या है मुझे बताओ। पर हिगुदुमा यूजी को कहता है कि उसने सब कुछ पीछे छोड़ दिया है, और यहाँ तक के ला ने भी उसे छोड़ दिया है, इसलिए यूजी तुमने सही कहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे अपना रोल इस लड़ाई में बिल्कुल एंड तक पूरा करना चाहिए, जिससे मुराद मुझे आखिरी दम तक लड़ना चाहिए, बेशक मैं यहाँ पे मर क्यों न जाऊँ। अब हिगुदुमा की बातें सुनने के बाद यूजी कहता है कि मुझे तुम्हारी बातें समझ आ रही है, पर मुझे फिर भी लगता है कि तुम्हें वापस जाना चाहिए, जहां हिगुदुमा यूजी को कहता है कि ये तुम क्या बोल रहे हो, मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो तुम्हारे साथ भी नजरें नहीं मिला सकता। अब जोनिस हिगुदुमा और यूजी की ये बातें सुनने के बाद मुझे पता नहीं हिगुदुमा काफी कूल बंदा लग रहा है,
सो अब हम वापस प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ हमें पता लगता है कि हिगुदुमा सिंपल डोमेन यूज करता है और सुकना के अटैक को नलीफाई कर लेता है, जहाँ पर ह्यूमन सुकना भी अपने डिसमेंटल अटैक को हिगुदुमा के सिंपल डोमेन एप्लीकेशन के थ्रू नलीफाई होते हुए देख के शॉक्ड होता है, क्योंकि हिगुदुमा को अवेकन हुए अभी सिर्फ 3 महीने ही होते हैं। मगर जिस स्पीड से हिगुदुमा ग्रो करता है उससे सुकना भी एक बार सोच में पड़ जाता है और फिर हमें पता चलता है कि हिगुदुमा का रॉ टैलेंट सातोरू फ्रीकिंग गोजो को भी राइवल करता है। मींस के जिस स्पीड से हिगुदुमा ग्रो कर रहा है, इसकी ये ग्रोथ और इसका ये टैलेंट सातोरू फ्रीकिंग गोजो को भी पीछे छोड़ते हैं। एंड जहाँ हिगुदुमा अपनी एग्जीक्यूशनल स्वॉर्ड को दोबारा से सुकना के अगेंस्ट होल्ड करता है, वहीं पे जुजुत्सु काइसेन का चैप्टर 246 एंड हो जाता है। तो अब इस चैप्टर में जिस तरह कहा गया कि हिगुदुमा का टैलेंट सातोरू फ्रीकिंग गोजो को भी राइवल करता है, तो इसका मतलब हिगुदुमा का टैलेंट सातोरू को राइवल करता है। पर जैसे कि चैप्टर में ये भी कहा गया कि हिगुदुमा एक अनबिलीवेबल स्पीड से ग्रो कर रहा है, तो मे भी फ्यूचर में हिगुदुमा नेक्स्ट गोजो बन जाए। बट अगर ऐसा हुआ ना, तो मैं कह लूं कि गेगे सच में गोजो को नहीं पसंद करता, क्योंकि गेगे ने कहा था कि गोजो सातोरू बहुत पावरफुल है, इसलिए उसका मरना जरूरी था ताकि यूजी इटाडोरी को लाइमलाइट मिले। बट अगर गेगे ने अब नेक्स्ट गोजो वाली कोई बकचोदी की ना, तो मुझे नहीं पता कि वजह जो भी है, मैं बस कह रहा हूँ कि गेगे आकुतामी सीरियसली गोजो से बहुत नफरत करता है, इसलिए गोजो को सुकना ने नहीं गेगे ने मारा है। और गोजो से मुझे याद आया कि हम अपने उस सवाल पे आते हैं जो हम हर जुजुत्सु काइसेन के चैप्टर के बाद में कहते हैं, क्या सातोरू फ्रीकिंग गोजो वापस आएगा या नहीं। तो जोनिस मैं इसको कोई लंबा चौड़ा नहीं खींचने वाला, क्योंकि इस चैप्टर के बाद नेक्स्ट गोजो तक की पॉसिबिलिटीज काफी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, अगर मैं होनेस्टली कहूँ तो। बट इस चीज पे गौर करके जो मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि जब से गोजो मरा है तब से रिवर्स कट टेक्निक का काफी मेंशन हो रहा है, बेशक वो छोटा हो या बड़ा। हर चैप्टर में रिवर्स कट टेक्निक के बारे में कोई न कोई हिंट दी जा रही है। प्लस किसी भी फ्लैशबैक में हमने शोको को नहीं देखा और ना ही गोजो की डेड बॉडी का जरा सी भी मेंशन सुना हो। और अगर तुम भूल गए हो तो मैं तुम्हें याद करा दूं कि शोको रिवर्स कट टेक्निक दूसरों पर भी इस्तेमाल कर सकती है, जिसकी वजह से मैं यही कहूंगा कि गोजो के वापस आने की पॉसिबिलिटीज अभी भी जिंदा है। इसलिए गोजो फैंस ताता के। तो अब ये था जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 246 का रिव्यू एंड ब्रेकडाउन, जो मैंने तुम्हें काफी अच्छी तरह समझा दिया है या समझा देने की कोशिश किया है। पर फिर भी अगर मैं कुछ मेंशन करना भूल गया या तुम्हें क्या लगता है कि हिगुदुमा नेक्स्ट गोजो बनेगा, मुझे अपना आंसर नीचे कमेंट में जरूर बताना। साथ साथ अगर इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो जल्दी से इसको लाइक करो, बेशक तुम्हें पसंद आई हो या नहीं। एंड इसको अपने जुजुत्सु काइसेन फैन दोस्तों के साथ शेयर भी करना। कुछ खास नहीं, बस यूट्यूब के लोगरिथम की वजह से कह रहा हूँ, ताकि मेरा भी चैनल और लोगों तक पहुँचे। प्लस एंड में इस रेड वाले बटन पर तुम सुकना के 2 हाथ मारो या नानमी का कास्टूल, लेकिन मुझे नहीं पता, जो मर्जी मारो, बस मुझे ये जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर करा दो। तो अब इसी के साथ मुझे दो इजाजत, सायोनारा। आइजल सर, ब्लैक क्लोवर के न्यू चैप्टर के ऊपर स्क्रिप्ट लिखनी है, इसलिए थोड़े आइडिया मिलेंगे।